Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 10th chapter number फर्स्ट लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात की जा रही है और आज की जो टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि हम लोगों की बॉडी में दो सिस्टम चलते हैं। एक को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ की बात होती है। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड के सेल के लाइफ स्पान क्या होती है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें सभी टॉपिक पे डिस्कस कर लिए। उसके बाद उसी में हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट, कैपिलरीज, वेन, आर्टरी इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप श्रृंखला में नीचे जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीबीएसई बोर्ड की आपको लिखा गया सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी, तो उस प्लेलिस्ट में खोलेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। अब दूसरा जो सिस्टम फ्लो करता है वो सिस्टम फ्लो करता है लिम्फ। ब्लड जो फ्लो करता है वो किस में फ्लो करता है, आपको याद होगा कि ब्लड फ्लो करता है किसमें, या तो आर्टरी में, या तो वेंस में, या तो कैपिलरी में। लेकिन जो लिम्फ ट्रेवल करते हैं, लिम्फ मूव करते हैं, वो सेल टू सेल यानी सेल और सेल के बीच में जो कनेक्ट फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, आप लिम्फ कह सकते हैं। सपोज करिए कि जब आपके नाखून लग जाते हैं कहीं पे तो वहाँ पे वाइट वाटरी जैसा सब्सटेंस आता है। आप देखे होंगे जब नाखून लग जाता है तो वहाँ पे हल्का सा पानी जैसा सब्सटेंस आता है, जैसे कि आप लिम्फ कह सकते हैं। ठीक, तो दो टिश्यू के बीच में जो एक वाटरी सब्सटेंस पाया जाता है, कलरलेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, लिम्फ का मेन फंक्शन ये होता है कि वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं वो फैगोसाइटिक सेल की तरह, या ये कह दो कि डब्ल्यूबीसी की तरह वो काम करता है। यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया, वायरस आपके बॉडी में अगर इंटर करते हैं तो कहाँ से इंटर करते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। आपकी बॉडी का एक सिस्टम और होता है जिसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपकी स्किन होती है, इस स्किन के पूरे सिस्टम को पढ़ने को क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में कई पार्ट पढ़ते हैं, वैसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम में भी कई पार्ट पढ़ा जाता है। 11th में ये टॉपिक आपको डिस्कस करने को मिलेगी। 10th में आपके कोर्स में यूपी बोर्ड में था, लेकिन अब रिमूव कर दिया गया जब से एनसीईआरटी लगा दी गई। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो स्किन की लेयर होती है उस स्किन की लेयर से होकर के एक फ्लूइड बहता है टिश्यू के बीच में, टिश्यू टिश्यू सेल सेल के बीच में, जिसे लिम्फ कहा जाता है। अब ये लिम्फ क्या काम करता है, आपके स्किन से कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके बॉडी में अगर इंटर करना चाहता है तो उसे क्या काम करते हैं, ये वहीं पे रोकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो हार्मफुल होता है तो उसे एक किल कर देते हैं और किल करके मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं लिम्फ भी आपका कैसा काम करता है, डब्ल्यूबीसी की जैसा काम करता है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करता है। तो लिम्फ बहुत छोटी सी टॉपिक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन रेयर में पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो देख लेते हैं, 5-7 मिनट की टॉपिक है, चलिए देखते हैं। ए सिस्टम ऑफ टीनी ट्यूब कॉल्ड लिम्फ, कह रहा है कि एक सिस्टम है जो बहुत छोटी छोटी ट्यूब में होते हैं, इसे लिम्फ कहते हैं। एंड लिम्फ नोड, और यहाँ पे लिम्फ नोड भी पाई जाती है। एंड ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। कह रहा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह एक और सिस्टम फ्लो करता है बॉडी में, लिक्विड फेज में फ्लो करता है, जिसे हम लिम्फ सिस्टम कहते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसे इसमें होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, लिम्फ कैपिलरी, इसमें लिम्फ की नलिकाएं होती हैं। लार्ज लिम्फ वेसल्स, लिम्फ की वेसल्स भी होती हैं। लिम्फ नोड पाए जाते हैं। आपने एक डिजीज पढ़ी थी, आपको याद होगा 9th में, तो जिसका नाम क्या था, एलिफेंटियासिस, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी नामक उससे होता था, प्लेटिहेलमिंथेस से होता था। याद है एलिफेंटियासिस, आपने देखा होगा कि जिसे हाथी पाँव कहते हैं, 9th में आपने पढ़ा था। तो उसके जब आप सिम्टम लिख रहे थे तो सिम्टम ने आपने नोट किया था कि ये जो होते हैं, इसका सिम्टम ये होता है कि लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड है यहाँ पे, कहाँ गई लिम्फ नोड है, इस लिम्फ नोड को जा करके ब्लॉक कर देता है, जिससे लिम्फ इकट्ठा होने लगते हैं, और उनके एकुमुलेट होने से क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं वे स्वेल कर जाती हैं। मसल्स जो होती हैं क्या करती हैं, फूल जाती हैं, और जब फूल जाती हैं तो वो आपके हाथी पाँव जैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। ये आपके लेग में भी हो सकता है, हैंड में हो सकता है, आपके मेमोरी ग्लैंड में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इसी कारण इसे एलिफेंटियासिस कहा जाता है। इसके लिए कौन सा क्रीम यानी वार्म है जो रिस्पॉन्सिबल है,
आप नाम दिए थे वाउचेरिया बैंक्राफ्टी, जो प्लेटीहेल्मिंथीज का एक क्या है, वार्म है। किसका? प्लेटीहेल्मिंथीज ग्रुप का। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, 9th में आप पढ़े थे हाउ डू फॉल इल में। क्लियर? तो लिम्फ की लिम्फ कैपिलरी पाई जाती है, वेसल्स भी होते हैं, लिम्फ नोड भी होता है, और लिम्फ हमारी मेन टॉपिक जो है लिम्फ। बाकी ये सभी टॉपिक आपको 11th में डिस्कस करने की मिलेगी। आपकी बुक में सिर्फ हल्का सा डिस्कशन किया गया है, तो हमने जितना डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में वो आपको बता दी। आपको मेनली याद रखना है लिम्फ को, चूँकि लिम्फ ही पूछा जाता है, और लिम्फ जो पूछा जाता है वो ये सर्सन रीजन में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे हम आपको बताएंगे कि सर्सन रीजन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं लिम्फ में। Lymph is the light yellow liquid which is somewhat similar to composition of blood plasma। कह रहा है कि वाइट लिक्विड के भांत होता है और यह लगभग किसके बराबर होता है? जैसे कि ब्लड का प्लाज्मा। लिम्फ इज अनदर मीडियम, कह रहा है लिम्फ एक दूसरा मीडियम है आप सर्कुलेशन का इन द ह्यूमन बॉडी में, बट लिम्फ इज फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। बस देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन एसर्शन रीजन में आता है। कह रहा है कि लिम्फ सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, बॉडी टिश्यू की तरफ से किधर? हार्ट की तरफ जाता है। यही कारण होता है कि लिम्फ बॉडी टिश्यू की तरफ से किधर जाता है? हार्ट की तरफ, जबकि ब्लड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। इसीलिए ब्लड का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपने कल पढ़ा था, अगर वीडियो नहीं देखें देख लीजिएगा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इन ह्यूमन बॉडी ब्लड एसर्शन करके दे देगा और रीजन देता है कि इन ह्यूमन बॉडी ब्लड आर फ्लो इनटू द डबल circulatory system because it flow in the both direction, body to heart and heart to body, whereas lymph is moved down to only one direction, body tissue to heart। अब वहाँ पे असर्शन रीजन देगा कि आपका फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, फर्स्ट सेकंड ट्रू है, इस तरह से क्वेश्चन। तो याद रखिएगा लिम्फ क्या होता है? बॉडी टिश्यू की तरफ से किधर जाता है? हार्ट की तरफ जाता है, ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है। लिम्फ कंटेन ए स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, कह रहा है लिम्फ के पास एक विशेष प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल पाई जाती है, दैट कॉल्ड लिम्फोसाइट, जिसे हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? लिम्फोसाइट कहते हैं। विच हेल्प इन द फाइटिंग इन्फेक्शियस एंड डिजीज, कह रहा है इन्फेक्शन एंड डिजीज, कह रहा है ये इन्फेक्शन से और डिजीज से लड़ने का काम करता है, जो आपके बॉडी में WBC की भांति कार्य करता है। तो आई होप कि आपको लिम्फ क्लियर हो गया होगा। लिम्फ क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जो टिश्यू टू टिश्यू मूव करता है, जिसके लिए क्या पाए जाते हैं? इसमें लिम्फ कैपिलरी भी पाई जाती हैं, और क्या पाई जाती हैं? लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, और उसके बाद अगर आप जानते हैं तो लिम्फ। तो आपसे बेसिक टॉपिक जो है आपसे पूछी जाएगी लिम्फ, तो आप कहेंगे कि लिम्फ क्या है? एक कलरलेस सब्सटेंस है जो जैसे दिखता कैसा है? जैसे कि ब्लड प्लाज्मा दिखता है, और ये ह्यूमन बॉडी में बॉडी टिश्यू टू हार्ट की तरफ मूव करता है, यानी ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ए लिम्फोसाइट सेल होती हैं जो हमें डिजीज से लड़ने में मदद करती हैं, या डिजीज से लड़ करके हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सेकंड वीडियो आपकी अब बची हुई है, एक ही टॉपिक बची हुई जिसका नाम क्या है? एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन कर लेने के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, जो वीडियो आपको ऑनलाइन मिलेगा, और उस वीडियो में आपको फुल चैप्टर का रिवीजन होगा एक ही दिन में। तो उसकी डेट टाइम आपको बता दी जाएगी जिसमें आपको रिवीजन एक साथ करना होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।